अल्लाहाबाद नामक गांव था। ये गांव में भगवान शिव का बेहद सुंदर और खास मंदिर था। दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। ये मंदिर इतना चमत्कारी था कि यहाँ आने वाले भक्तजन की मनोकामना पूरी हो जाती थी और इसीलिए जनवरी के महीने में मंदिर में भक्तजनों की भीड़ लगी रहती थी। एक बार की बात है, इलाहाबाद के राजा विक्रम शिव जी के मंदिर आए थे। राजा और सभी भक्तजन शिव जी की जय जयकार कर रहे थे। तभी भगवान शिव की मूर्ति में से आवाज आई, तुम में से जो कोई नेकी और अच्छाई पे चलने वाला मनुष्य होगा, उसे भगवान शिव जी की सोने की मूर्ति प्रसाद के रूप में दी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये मूर्ति चमत्कारी है, इसलिए मूर्ति को अच्छाई, नेकी और भलाई पे चलने वाले मनुष्य ही मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, नहीं तो ये मूर्ति पत्थर की बन जाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और उस चमत्कारी मूर्ति को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। तभी मंदिर में मौजूद राजा विक्रम बोले, इस पूरे राज्य में मेरे जैसा भलाई, अच्छा और नेकी पर चलने वाला कोई नहीं है और इस मंदिर को बनाने के लिए मैंने बहुत ही बड़ी दक्षिणा दी है। उस हिसाब से तो ये मूर्ति केवल मुझे ही मिलनी चाहिए। यह कहकर जैसे ही राजा विक्रम ने मूर्ति को हाथ लगाया, तभी वह मूर्ति पत्थर में बदल गए। यह देखकर सभी हैरान रह गए और राजा विक्रम शर्म से मूर्ति छोड़कर चले गए। तभी गांव के मुखिया बोले, मैं पूरे गांव की पंचायत अच्छाई और नेकी पर चलाता हूँ, उस हिसाब से ये मूर्ति केवल मुझे ही मिलनी चाहिए। यह कहकर जैसे ही गांव के मुखिया ने मूर्ति को हाथ लगाया, तभी वह मूर्ति पत्थर में बदल गए। यह देखकर सभी हैरान रह गए और गांव के मुखिया शर्म से मूर्ति छोड़कर चले गए। मुखिया के जाने के बाद सभी भक्तजन एक एक होकर खुद को आजमाने लगे और मूर्ति को हाथ लगाने लगे। लेकिन वह मूर्ति किसी के भी हाथ थमे सोने की न रेती और पत्थर में बदल जाती। तभी मंदिर के साधु बोले, कमाल की बात है, हम सब शिव जी की कितनी पूजा करते हैं, लेकिन हम में से कोई शिव जी का सच्चा भक्त नहीं है और सच्चाई और नेकी पर चलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, हम तो कितनी शिव जी की पूजा पाठ करते हैं, पर हम भी भगवान शिव के सच्चे भक्त नहीं। अरे दीदी, मैं तो पूरा सावन का महीने का उपवास रखती हूँ और पूरे साल के सोमवार के दिन उपवास रखती हूँ, फिर भी भगवान शिव मुझसे खुश नहीं हुए। हम तो शोडो ईश गांव में लगभग सभी ने इस मूर्ति को हाथ लगा लिया है, लेकिन किसी के भी हाथ में मूर्ति सोने की नहीं रही, बल्कि पत्थर की बन जाती है। सभी को पता चल गया था कि उन में से कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्तजन नहीं है। उसी गांव में सुरेश नामक किसान रहता था। वह किसान गरीब और सच्चाई और नेकी और भलाई पर अपना और अपने परिवारजनों का गुजारा करता था। सुरेश अपने खेत में काम करके घर लौट रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। बेटा, अरे ओ बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो फल लेने के लिए। अरे बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं खेत से कुछ फल मेरे लिए लाया था, परंतु आप इसे खा लो। अरे नहीं, रहने दो बेटा, ये फल मैं नहीं ले सकता। मैं फल ले लूंगा तो बेटा तुम भूखे रह जाओगे। अरे बाबा, मैं शाम होते ही खेत में काम करने जाऊंगा, तब कुछ फल तोड़ के खा लूंगा। अरे बेटा, तुम मुझे अपना खाना दे रहे हो? इस गांव में केवल तुम ही हो नेकी और भलाई पर चलने वाले, नहीं तो आज के इस कलयुग में अपना खाना कोई किसी को कैसे दे सकता है भला? सुरेश वह फल उस भिखारी को देकर गांव की तरफ चलने लगा। कुछ दूर जाते ही सुरेश ने देखा तो गांव के मुखिया कुछ सोचते हुए मंदिर से आ रहे थे।
अरे मुखिया जी, क्या सोच रहे हो भाई? जरा हमें भी तो बताओ। अकेले क्या ध्यान दिए जा रहे हैं भाई? अरे भाई सुरेश, मैं शिवजी के मंदिर में चमत्कारी मूर्ति पे हाथ लगाकर आ रहा हूँ। शिवजी को इतनी पूजा पाठ करके हुए भी चमत्कारी मूर्ति मुझे नहीं मिली। अरे भाई सुरेश, क्या तुमने चमत्कारी मूर्ति को हाथ नहीं लगाया है? अरे मुखिया जी, आपको तो पता ही है, मैं तो भला अपना ही पालन पोषण करता हूँ। दूसरों के खेत में काम कर कर चल रहा हूँ। भला मैं कहाँ से? और तो और मैं दिन में न कभी रात में शिव जी की पूजा तो क्या नाम भी नहीं लेता। अब आप ही बताओ, मैं कैसे शिव जी का सच्चा भक्त हुआ? अरे भाई सुरेश, गांव के सभी लोगों ने चमत्कारी मूर्ति को आजमा के देख लिया। यहाँ तक कि हमारे राजा विक्रम ने भी आजमा के देख लिया है। वो चमत्कारी मूर्ति उनको भी नहीं मिली। बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे भाई सुरेश, देखो गांव में सभी ने चमत्कारी मूर्ति को छू लिया है। केवल तुम ही हो जो इस चमत्कारी मूर्ति को आजमाने में बाकी हो। हाँ मुखिया जी, मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ। वो मंदिर पास में पड़ता है, जाते जाते देखता जाऊंगा। क्या पता केवल मेरे भाग्य में ही लिखा हो। सुरेश इतना बोलकर आगे बढ़ने लगा। सुरेश ने मंदिर आके देखा तो सभी भक्तजन चमत्कारी मूर्ति को देख रहे थे और वहां पर राजा विक्रम भी थे। तभी राजा विक्रम बोले, अरे भाई सुरेश, तुम यहाँ भला शिवजी के प्रसाद को चढ़ाकर नेकी भी औकात नहीं रखते हो और चमत्कारी मूर्ति लेने आ गए। ऐसा कहकर हंसने लगे। नहीं नहीं, मैं तो केवल मूर्ति को आजमाने आया हूं। इतना कहकर सुरेश जैसे ही मूर्ति को सुता हे, तभी वह चमत्कारी मूर्ति सोने की बन जाती है और मंदिर में उपस्थित सभी भक्तजन देखते ही रह जाते हैं। तभी मूर्ति में से आवाज आई, हे मनुष्य, मैं तेरी गरीबी, ईमानदारी, भलाई और सच्चाई से प्रसन्न हूं। परंतु ये बात याद रखना कि इस चमत्कारी मूर्ति को प्राप्त कर तू नेकी, अच्छाई, भलाई और ईमानदारी पर ही चलेगा। नहीं तो ये मूर्ति फिर से पत्थर ही बन जाएगी। केवल इतना ही नहीं, तूने इस चमत्कारी मूर्ति से जितना भी धन दौलत कमाया होगा वो तुरंत चली जाएगी। सुरेश खुशी से झूम उठा। तभी मंदिर के पुजारी बोले, अरे भाई सुरेश, तुम शिवजी के सच्चे भक्त हो। मैंने तो तुम्हें कभी मंदिर में शिवजी की पूजा करते नहीं देखा और तो और ना कभी शिवजी को जल चढ़ाते देखा। फिर भी तुम भी शिवजी के सच्चे भक्तजन कैसे हो भैया? हमें भी बताओ कि तुम कैसे शिवजी की पूजा करते हो जो ये मूर्ति तुम्हें प्राप्त हो गई भैया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कभी शिव जी की पूजा नहीं की। मैं तो केवल पूरे दिन दूसरों के खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे शिव जी मुझे प्रसन्न हो। तो तुम ऐसे लोगों की मदद क्यों करते हो? दूसरों को खुशी देकर मुझे अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। ऐसा बोलते ही सुरेश वह मूर्ति अपने घर ले गया और ऐसे ही वो गरीबों की मदद करता रहा। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि दूसरी कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले।